सभी को राधे श्याम। हमने अभी तक कर्म योग की परंपरा और बहुत काल से उसके लुप्त प्राय हो जाने का कथन सुना, जिसके बाद हमने पुरातन योग की प्रशंसा सुनी। आगे बात करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान के जन्म आधुनिक मानकर अर्जुन का उनसे प्रश्न करना, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भगवान ने बताया था कि किस प्रकार उन्होंने ये योग जो है कर्म योग और ज्ञान योग सूर्य को कहा था, तो इस बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि आपका जन्म तो अवांछनीय है, मतलब अभी हाल का ही है, और सूर्य का जन्म पुरातन है, बहुत पुराना, अर्थात कल्प के आदि में ही हो गया था, कल्प की शुरुआत में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे मानूं, कैसे समझूं कि आप ही ने जो अभी अभी पैदा हुए और सूर्य जो कल्प के आदि में था उसको ये बात आपने कही थी। ये जो योग आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कर्म योग ज्ञान योग, मैंने ये सूर्य को कहा था, तो आप तो अभी जन्म लिए, सूर्य पहले से था, आप पहले कल्प के आदि में आपने कैसे सूर्य को ये योग बता दिया। जिस पर भगवान बोल रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ, तथा मेरे जन्म प्रकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। मेरे जो जन्म हुए हैं मनुष्य उनको ध्यान से नहीं देख पाते, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि पिछले वीडियो में भगवान कालिया नाग का मंथन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप देखा जाए तो कालिया नाग का मंथन करने के बाद और भी बहुत सारी लीलाएं की भगवान ने, पर जो ब्रजवासी हैं उनको भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना प्रेम बुद्धि उनने रख ली है भगवान श्री कृष्ण ने कि उनको भगवान मानते ही नहीं है। वो तो ऐसा मानते कि कुछ दिव्य शक्तियां हैं हमारे लाला में, और भगवान तो कुछ नहीं है ऐसा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो मेरे अन्य जो जीवन हो चुके हैं, अन्य जो मैं जन्म ले चुका हूँ, वो मनुष्य के सदृश नहीं है। मनुष्य मुझे देखकर भी भगवान नहीं मान पाते, उनके सामने होते हुए भी कि सब जानते हैं कि यही परम ब्रह्म परमात्मा है, फिर भी उनको भगवान रूप या भगवान बुद्धि नहीं कर पाते, भगवत बुद्धि नहीं आ पाती। जैसा कि आपने देखा था, मोह के वश में पड़े हुए, मोह के वशीकरण में पड़े हुए धृतराष्ट्र को ये नहीं दिखा, उसे सब पता था। जैसा कि अभी ये गीता चल रही है, मैंने बताया था शुरुआत में ही कि ये गीता जो है पहले अर्जुन ने सुनी, उसके बाद जो संजय थे उन्होंने दूरदृष्टि से इसको सुना, और उन्होंने तीसरे नंबर पर धृतराष्ट्र को ये सुनाया, तब ये गीता हम सबके पास आई। तो धृतराष्ट्र को उन्होंने ये गीता सुनाई, तब धृतराष्ट्र को पता था गीता में आगे भगवान अपना पूर्ण रूप का दर्शन देंगे, परम ब्रह्म स्वरूप का दर्शन देंगे। फिर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने पड़ चुके थे कि ये जानते हुए भी कि विपक्ष में परम ब्रह्म स्वयं साक्षात विद्यमान है, उन्होंने अपने पुत्र को नहीं रोका युद्ध करने से। भगवान को सामने देख कर के भी ये नहीं जान पाते मनुष्य कि ये भगवान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं जन्म लेता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं प्रकट होता हूँ। गर्भ में कभी भी भगवान नहीं आते, केवल माया से ऐसा प्रतीत होता है कि गर्भ में हमारा बालक है, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव के कारण ही ऐसा लगता है, अर्थात कभी भी गर्भ में भगवान नहीं आते, भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। जो लोग अगर जो हमारे धर्म में नहीं हैं, जो विधर्मी लोग हैं या अन्य धर्म का अनुलंबन करते हैं, जो सनातन धर्म में नहीं है, वो लोग ये बोलते हैं कि आपके भी तो भगवान पैदा हुए थे। पैदा नहीं हुए थे मगर भगवान, हमारे भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया था, उन्होंने प्रकट हुए थे, वो साक्षात अंशावतार लिए थे, अवतार लिए थे, वो गर्भ से नहीं निकले थे। आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य।
तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परम ब्रह्म निराकार रूप है, उसी का अगर समावेश हो जाए तो भगवान अपनी माया को अपने वशीभूत करके साकार रूप से मनुष्य समुदाय के सामने प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य ये जान लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, जो इस तत्व को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझ में ही प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मुझे ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य ये जान लेता है कि भगवान के सारे जन्म, भगवान के सारे कर्म जो हैं निर्मल हैं, अलौकिक हैं, जो ऐसे जान लेता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो वापस जन्म नहीं लेता। आगे मैं बताता हूँ क्यों, क्या तत्व। पहले बात तो ये, अगर हम बात कर ले तत्व क्या है, जो जो भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है। क्या तत्व को जान लेता है? इस तत्व को जान लेता है कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। हमारे भगवान सभी के परम आश्रय हैं, सभी को आश्रय देने वाले हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। क्या है तत्व? कि जो परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन दैव हैं हमारे भगवान, वो हम जैसे अधम का हम जैसे पतितों का, हम लोगों को, पापियों को, दुराचारियों को, दुष्टों को हमें पावन करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान अपनी योग माया को अपने वशीभूत करके योग माया के द्वारा ही सगुण रूप से निराकार रूप की जगह साकार रूप में हम लोगों के बीच आते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, वापस से धर्म की स्थापना करते हैं, ताकि हमारा कल्याण हो सके। हमारा कल्याण करने के लिए हमारे भगवान हमारे बीच आते हैं। आप देखें कि जैसे आप देखें कि जो जो राजा होते हैं, कभी कभी राजा प्रजा के बीच जाते हैं तो प्रजा को कितना अच्छा लगता है। किसी गरीब के घर झोपड़ी में जाकर अगर राजा भोजन कर ले तो गरीब अपने आप को बड़ा धनवान समझता है। उसी प्रकार जो समस्त लोकों के, असंख्य ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो यहाँ आते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्यों? क्योंकि वे हमारे प्रेमी हैं, वे हमारे पतित पावन हैं, वो हमारे सुहृदय हैं, हमारा कल्याण करने के लिए वे आते हैं। इस प्रकार जो प्रेम पूर्वक उनका निरंतर चिंतन करता है और आसक्ति नहीं करता, किसी चीज़ में ज़्यादा मन नहीं लगाता। आसक्ति मतलब किसी चीज़ का मतलब चाहिए तो चाहिए, आसक्ति नहीं, ऐसा नहीं। जो मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा ठीक है, कोई बात नहीं। किसी चीज़ में आपकी इच्छा नहीं हो, किसी चीज़ में आपका ज़्यादा मन ना लगे, इच्छा शून्य हो जाए, केवल और केवल आसक्ति हो, तो श्री भगवत चरण प्राप्ति की आसक्ति हो, श्री भगवान में आसक्ति हो कि हमें बस वही चाहिए और अब कुछ नहीं चाहिए। जो आसक्ति रहित हुआ संसार में रहता है,
वही तत्व से जानता है। और आगे भगवान कह रहे हैं, इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता मतलब जन्म क्यों नहीं लेना भैया? ऐसा ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 7 जन्म होते हैं। ऐसा नहीं, 7 जन्म नहीं होते। जन्म आपके बहुत सारे होते रहते हैं। जब तक आप अपना उद्धार स्वयं नहीं कर लेते, तब तक आपके जन्म लेते ही रहेंगे आप। और इस जन्म को, जन्म बोलते हैं ना, जन्म क्यों नहीं लेना, जन्म को नहीं प्राप्त होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होना चाहिए? जन्म को प्राप्त इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है, ये जो लोक है हम जहाँ रहते हैं, देवता इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ हमेशा दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ जिसको कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर मान भी लो, अगर कोई कहता भी है कि हाँ हमें कोई कष्ट नहीं, पैदा होने से लेके अभी तक मरने दम तक हमें कोई कष्ट नहीं मिला, हम तो चांदी की चम्मच लेके हुए थे और सोने की चम्मच लेके जाएंगे। भाई जो ऐसा बोलता है कि हाँ हमें सारा जीवन कोई कष्ट नहीं मिला, फिर भी उसे 2 कष्ट तो झेलने ही होंगे। 2 कष्ट तो उसको होंगे ही होंगे। कौन कौन से? एक जन्म लेते समय का कष्ट और एक मृत्यु के समय का कष्ट। ये 2 कष्ट आपको भोगने ही पड़ेंगे। ये महान पीड़ादायक कष्ट है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इतना भयानक होता है जन्म लेने वाला कष्ट कि हम उस कष्ट को गर्भ के अंदर जो है, हम माता के गर्भ में रहते हैं, भयानक कष्टों को भोगते हैं। उस कष्ट को हम इतना भोगते हैं कि बताते हैं कि हम छटपटाने लगते हैं, छटपटाते हैं। और हम भगवान से गर्भ के अंदर, आगे हम और भी शास्त्र अध्ययन करेंगे जिसमें भगवान जिसमें ये कहा गया है कि बालक जो है जन्म से पहले गर्भ के भीतर ही भगवान से ये वचन देकर आता है कि हम बाहर निकलते से ही, दुनिया में जाते से ही हम आपकी भक्ति करेंगे, हम केवल धर्म का प्रचार करेंगे, अधर्म कभी नहीं करेंगे, पाप में नहीं पड़ेंगे, आसक्ति रहित रहेंगे, माया में नहीं पड़ेंगे। ऐसे वचन दे करके आते हैं हम, और बाहर निकलते से ही हम माया में पड़ जाते हैं। छोटा सा बालक माया में पड़ जाता है बाहर निकलते ही। हम अपने वचन को भूल जाते हैं। हम इतने कष्ट में रहते हैं, बोलते हैं कि कई बार हम अचेतन अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ में पड़े पड़े बालक जो है अचेत हो जाता है, मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। कभी मूर्छा आ जाती है, कभी वापस से चेतन आ जाता है। छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु जो है काटते हैं अंदर, उल्टे टंगे रहते हैं हम। इतना कष्ट होता है। आज आपको एक जेल में बंद कर दिया जाए तो कितना कष्ट होता है, और इसमें कैसे बंद रहते हैं हम सोचो। एक गर्भ में कैसे हम बंद रहते हैं। उस 9 महीने की कष्ट को अगर भगवान के, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उस 9 महीने की यातना जो हमें गर्भ के अंदर मिलती है, उस यातना को हम माया के प्रभाव से भूल जाते हैं। बाहर निकलते से ही हम भूल जाते हैं उस यातना को जो हमने 9 महीने झेली है। अगर उसका किंचित छटा मात्र भी हमें याद आ जाए, जो हमने गर्भ के भीतर अगर हमने जो जो यातनाएं भोगी थी, उसकी किंचित छटा मात्र भी अगर हमें याद आ जाए कि हाँ हमने ये यातना भोगी थी, तो बोलते हमारे गुरुदेव कहते हैं तो तुरंत व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग जाएगा वापस। लेकिन माया ऐसा नहीं होने देगी। माया आपको याद नहीं करने देगी, क्योंकि अगर आपने याद कर लिया तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। आपको माया से जीतना होगा। जीतना कैसे होगा? विरोध करके नहीं जीत सकते आप माया से, विरोध करके नहीं जीत सकते। इसलिए दोबारा जन्म नहीं लेना है। और मरते समय की भी अगर बात की जाए तो मृत्यु के समय भी महान कष्ट होता है। ऐसा मैंने सुना था, मैंने पढ़ा भी था, उसमें गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसा लगता है कि 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा है। आपको एक मच्छर काट जाए तो आप बहुत देर तक खुजाते रहते, बहुत देर तक दर्द होता रहता है, कई दिनों तक, 3 दिन तक आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है, बार बार उधर छूते हैं तो दर्द होता है। एक बिच्छू काट लेता है, जिसको काटा हो भैया उसको पता हो वो कितना दर्द होता है। तो सोचो 100 बिच्छू जब काटते हैं तो कितना भयानक दर्द होता होगा। ऐसा कष्टदायक प्राण निकलते हैं। बोले अगर किसी का हाथ काट दिया जाए तो कितना दर्द होता है। इन सब दर्दों का, जो भी दर्द का सबसे महान दर्द होता है वो मृत्यु का दर्द होता है। मृत्यु का भय बहुत
विघातक होता है, मृत्यु का भय बहुत विघातक होता है। इस आत्मा ने, जो आत्मा हमारे भीतर बैठी है, इस आत्मा ने इस भय को देखा है, जन्म के समय के भय को देखा है, इसने मृत्यु के समय के भय को देखा है। तभी तो हम ऐसे कोई चुपचाप बैठा है और एकदम से कोई डरा दे तो एकदम चमक जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ हो जाता है, हमारे अंदर भी भय आ जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय, ये भय ये आत्मा देख चुकी है, इस आत्मा ने महसूस किया है इसको। इसीलिए हम कोई अचानक से डरा देता है तो हम डर जाते हैं, एकदम से चमक जाते हैं, एकदम से हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय, ये भय, ये मृत्यु जो कष्टदायक है, महान कष्टप्रद है, इसको इस आत्मा ने देखा है, इस आत्मा ने झेला है। हमें इसी कष्ट से मुक्ति पाना है। हमें अब हमने जन्म तो ले लिया है, अब वो जन्म वाला कष्ट तो अब नहीं होगा, मृत्यु का कष्ट हमें और झेलना है एक बार। और ऐसा करके चलो, अभी यहीं से व्यवस्था ऐसी करके चलो कि अब जो मृत्यु का कष्ट हम झेलेंगे, उसके बाद वापस से हम जन्म और मृत्यु का कष्ट ना झेलें। अब हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, अब हम वापस इधर ना आए, क्योंकि यहाँ हमें केवल और केवल कष्ट मिला है और कुछ नहीं, सारा जीवन कष्ट मिलता है। आप जो भी अभी सुन रहे होंगे, जो भी अभी देख रहे होंगे, आप कितना भी आराम कर ले, आप एक बिस्तर पे पड़े रहें, आप एक बिस्तर पे पड़े रहें। जो लोग बोलते हैं हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आप बिस्तर पे आराम से पड़े रहें, बिस्तर पे पड़े रहें। आप थोड़ी देर बिस्तर पे एक ही अवस्था में पड़े रहेंगे ना, तो आपके शरीर में पीड़ा होने लगेगी। धीरे धीरे चलते फिरते उठते बैठते आप ध्यान लगाएं, आपके शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा, कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, थोड़ा सूक्ष्म रूप में भी कष्ट होता है। आप ऐसे लेटे लेटे एक जगह पे लेट नहीं सकते, आपको करवट बदलना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से आपका दर्द होने लग जाता है। आपके जीवन में छोटे से छोटा कष्ट है, बड़े से बड़ा कष्ट है, आपका सारा जीवन कष्ट से भरा है, और फिर भी हम माया में पड़े हुए हैं, आसक्ति में पड़े हुए हैं, और अपने जन्म मरण के बंधन को छुटकार, इससे छूटने का हम नहीं विचार करते। हम क्या करते हैं? हम नाना प्रकार के भोगों में पड़े रहते हैं, हम मन के वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियों के वश में आकर नाना प्रकार के अधर्मों का पालन करते हैं। अब की बार हमें ये प्रण लेना है कि ये बस अब आखिरी जन्म है, अब हम श्री कृष्ण के होंगे, अब हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, अब हम श्री भगवत चरण प्राप्ति की ओर चलेंगे। सभी को राधे श्याम। आगे अगला वीडियो में